हेलो बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा कि एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। अब बात आती है कि जो ये फाइलम आपको पढ़ना है, टोटल आपको 10 फाइलम है। आप बुक से मैच नहीं करेंगे, आपको 10वें नंबर पे आपको अपनी बुक में जो फाइलम मिलेगा वो मिलेगा हेमिकॉर्डेटा। लेकिन हेमिकॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेटा के ही पार्ट में आता है, ये आपको हायर बुक में मिलेगी और ऑर्गेनाइजेशन की व्यू से यही सही भी है। इसलिए हम आपको इस लेवल से पढ़ाएंगे कि हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के ही पार्ट्स में रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि फाइलम आपको टोटल पढ़ने हैं यहाँ पे 10। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसकी सीरीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, नाइटिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड देन कॉर्डेटा। ये आपके लास्ट फाइलम है। जो आपके ये फाइलम रखे गए हैं ये एनिमल के डेवलपमेंट के बेसिस पे रखे गए हैं। किसी भी आप फाइलम को अप एंड डाउन नहीं कर सकते हैं। जो फाइलम जिस पोजीशन पे है आपको उसी पोजीशन पे याद रखना पड़ेगा। ये आपके फाइलम ऐसे हैं जिसमें वर्ड के जितने भी आपके एनिमल्स होंगे वो सारे इस 10 फाइलम में ही इंक्लूड हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन की व्यू से और डेवलपमेंट की व्यू से भी। अगर हम कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि सबसे हायर, जब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला फाइलम जो है वो डेवलपमेंट इतना उसका नहीं हुआ है, नीचे आते आते एनिमल्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूछा जाता है कि सबसे डेवलप्ड फाइलम कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम आपका सबसे डेवलप्ड फाइलम माना जाएगा। अगर सबसे लोअर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा पोरीफेरा। हालांकि हमने आपको पहले बता दिया है प्रोटोजोआ पहला फाइलम होता है, लेकिन जो प्रोटोजोआ फाइलम होता है वो उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, इसलिए उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यहाँ पे जितने भी फाइलम रखे गए हैं वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो अब बात करते हैं हम कुछ और टॉपिक की, जैसे आपका ये ऑर्थोपोडा है। हमने डेवलपमेंट के बेसिस पे बता दिया कि डेवलपमेंट के बेसिस पे आपका सबसे हायर फाइलम जो होगा, सबसे डेवलपमेंट जो एनिमल्स होंगे वो आपके कॉर्डेटा में होंगे। लेकिन अगर नंबर के बेसिस पे देखा जाए कि नंबर के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे देखा अगर जाता है तो ऑर्थोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। यानी नंबर के व्यू से अगर पूछा जाए आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो आपका ऑर्थोपोडा फाइलम जो होगा वो सबसे बड़ा फाइलम माना जाएगा। तीसरा, अगर हम बात करते हैं कि सारे एनिमल्स जो है वो मैराइन नेचर के होते हैं, ऐसा फाइलम सिर्फ इकाइनोडर्मेटा है जिसमें सारे एग्जाम्पल्स जो होंगे वो आपके वो मैराइन नेचर के ही आएंगे। यानी इसके सारे एनिमल्स मैराइन नेचर के होंगे, लैंड या फ्रेश वाटर के नहीं होंगे। तो इसमें आपको हम बताते हैं कि आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप याद रखेंगे कि अगर आपको, पहली बात तो यहाँ हमने आपको शॉर्टकट ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया है और इसका नाम बताया है। इसके सामने सामने हमने आपको एग्जाम्पल लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन से फाइलम जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे रखा गया है और एग्जाम्पल ऐसे होगा। अब चलते हैं एक एक फाइलम की ओर। अगर हम आपको ये जो ट्रिक की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कैरेक्टर का पूछता है, हेडिंग पूछ लिया पोरीफेरा फाइलम का, आप कैरेक्टर लिखिए और उसके एग्जाम्पल्स बताइए। तो एग्जाम्पल तो आपको पूरे याद करने पड़ेंगे कि कौन से फाइलम में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। लेकिन कैरेक्टर आपको सब फाइलम का आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं हो सकता है कि क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे फाइलम्स में लाइन से आने वाला है, तो आप सभी को याद नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे कैरेक्टर लिखेंगे बिना याद किए। तो जैसे अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा की, आपको पता है पोरीफेरा जो है स्टार्टिंग का फाइलम है। इसका मतलब ये है कि ये लोअर एनिमल इसमें पाए जाएंगे। अगर इसमें लोअर एनिमल होंगे तो इसमें जो भी आपके सिस्टम है वो सारे डेवलप नहीं होंगे, कुछ एब्सेंट होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप पहला लिख सकते हैं कि ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम इज लेस डेवलप्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज लेस डेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। ये सारे आप ऐसे ही करके हेडिंग पढ़ेंगे। लोअर एनिमल होने के नाते इसमें जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो आपका एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में नहीं होते हैं क्योंकि मेल फीमेल इसमें अलग नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब आप नीचे बढ़ते जाएंगे फाइलम की ओर, जैसे आप एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड, ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट, ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, या समटाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट,
उसके आप टाइप्स लिख देंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल का कुछ नाम होता है, वो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि किस में क्या पाए जाते हैं, पॉलिप है, मेडुसा है, ऐसे ही कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सब में नीचे आते आते जो डेवलपमेंट होगा वो बढ़ता चला जाएगा, यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन नीचे आते आते ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा एब्सेंट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट व्हाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। यहाँ पे आप आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज में या एनेलिडा तक में आएंगे तो यहाँ पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सम टाइम डेवलप होगा, पार्शियली डेवलप होगा, या नीचे आते जाएंगे मोलस्का फाइलम में तो थोड़ा सा डेवलप होगा। एकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा में आते आते जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे आपके वेल डेवलप्ड लिखे जाएंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपका ये पोरीफेरा है, तो जो पोरीफेरा ये नाम जो रखा गया है इसका, ये पोरस से रखा गया है। पोरस का मतलब होता है होल, यानी इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे उन सब की बॉडी में होल होगा, जैसे कि साइकन, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, वीनस के फूलों की डलिया, ऐसे ही लिकोसोलोनिया, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये सारे स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, ये बॉटम में रहते हैं। इसमें साइकन जो होता है वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, यानी एक पत्थर से ये लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, और ये बडिंग जैसे रिप्रोडक्शन को करता है। बडिंग आपने पढ़ा होगा कि एक बाहर से आउटग्रोथ का आना, पेरेंट्स बॉडी में एक आउटग्रोथ का आना, उस आउटग्रोथ के मैच्योर होने पर पेरेंट्स बॉडी से अलग होकर के एक अलग सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाना, ये आपका बडिंग रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल का शो करता है। ऐसे ही आपके फाइलम आ जाते हैं, अगर सीलेंट्रेटा की हो, सीलेंट्रेटा में आपकी जेलीफिश आ जाती है, ऑरेलिया, सी एनिमोन या फैसियोला आ जाता है। और दूसरा, ये जो आपके होते हैं ये भी कॉमन होते हैं, इसमें भी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होता है। अगर मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होता है तो आपने ये यूनिसेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सब में आपको पता ही है कि यूनिसेलुलर आपको बता दिया है कि प्रोटोजोआ फाइलम आपके यूनिसेलुलर होंगे, बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे। तो पहले पॉइंट तो इसको आप कंप्लीट करेंगे कि सारे के सारे जितने भी फाइलम हुए हैं वो सारे यहाँ पर मल्टीसेलुलर ही हैं। ऐसी ही बात आती है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की। तो आपको पता है यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग हो गया तो यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएंगे तो उनको कहा जाएगा बाइसेक्सुअल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज होता है, कहीं कहीं आपको बाइसेक्सुअल वर्ड मिलेगा, कहीं पे आपको हर्माफ्रोडाइट वर्ड मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ फाइलम में आपको ऐसे भी एनिमल होंगे जो हर्माफ्रोडाइट मिलेंगे। आ जाते हैं सीलेंट्रेटा की ओर। सीलेंट्रेटा फाइलम का ही दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। नाइडेरिया में आपकी जेलीफिश आती है जिसको ऑरेलिया कहते हैं, ऐसे ही ओबेलिया होती है, सी एनिमोन, सी पेन और फाइसेलिया आपके एग्जांपल्स में आते हैं। टीनोफोरा, ये टीनोफोरा फाइलम जो है ये कभी कभी ये सीलेंट्रेटा में ही इंक्लूड कर दिया जाता है, कुछ हायर बुक में आपको ऐसा भी मिलता है, लेकिन आपकी बुक में आपके सिलेबस में ये बांट रखा है टीनोफोरा फाइलम में, जिसमें एनिमल्स की संख्या बहुत ही कम होती है और इसको सी वॉलनट के नाम से भी या कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है इस फाइलम को, क्योंकि इसमें जो फाइलम में एनिमल्स होते हैं उनमें थोड़ी हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉम्ब लाइक होते हैं, इसलिए इसको कॉम्ब प्लेट भी कहा जाता है। तो इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की एक प्रोसेस होती है, आपने जाना होगा, जिसमें लाइट जलती हो और जिसमें साइनिंग नेचर होता हो, तो वो आपकी आ जाती है टीनोफोरा में। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आता है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया आ जाता है। आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटी, ये नाम रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म लाइक यानी कि कीड़े होंगे, और प्लेटी का मतलब होता है प्लेट लाइक यानी कि चपटे होंगे। तो इसमें जितने भी एनिमल आपके आएंगे वो चपटे होंगे यानी दबे हुए होंगे। तो टैप वर्म जिसको टीनिया सोलियम भी कहते हैं, लीवर फ्लूक जिसको फैसियोला हिपैटिका के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके टैप वर्म होते हैं ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और टीनियासिस नाम का डिजीज करते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। अगला जो लीवर फ्लूक है, ये इसका नाम लीवर फ्लूक इसलिए पड़ा है क्योंकि जब पिग जो होती है यानी सुअर जिसको कहते हैं, अब जो ये पिग होती है उनके लीवर में ये पहले से ही पाए जाते हैं। तो ये जो फैसियोला हिपैटिका होती है ये आपकी लीवर फ्लूक यानी कि इसका नाम लीवर फ्लूक पिग के लिवर में होने के कारण इसका नाम लीवर फ्लूक रखा गया है। कभी कभी ये ह्यूमंस बॉडी में आ जाती है, जो बंजारे होते हैं वो कभी कभी इनको खाते हैं। तो जब ये इनको खाते हैं और उनके जो पॉर्क होते हैं, इनको खाने का मतलब पॉर्क का मतलब जैसे आप चिकन और मटन का नाम सुना होगा, वैसे ही पॉर्क जो होता है वो सुअर की मांस को पॉर्क कहा जाता है। तो जो लोग पॉर्क खाते हैं और कभी वो पूरी तरीके से अगर पका नहीं होता है वो, तो वो उसमें इनके एग होते हैं,
लीवर फ्लूक के, जिसकी वजह से ह्यूमंस की बॉडी में ये पहुंच जाते हैं, या इनके एग जो है ये ह्यूमंस बॉडी तक पहुंच जाते हैं। आते हैं हम एस्के हेलमिंथीज पे। एस्के हेलमिंथीज जो होता है, इसमें इनके जो एनिमल होते हैं ये राउंडेड शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और लंबे होते हैं। तो एस्केरिस केजुआ होता है, इनकी बॉडी जो होती है ये बहुत ही पतली भी होती है और ये थोड़े से कुछ चपटे नहीं होंगे, बॉडी थोड़ी राउंडेड होगी। और ये जो आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, बॉडी इनकी सेगमेंटेड थोड़ी सी होती है। और ये हुकवॉर्म जो होते हैं ये इनकी थोड़ी सी माउथ एरिया जो होता है या टेल एरिया हम कह सकते हैं, एक तरफ से कर्व होता है। मेल फीमेल एस्केरिस में अलग होते हैं। पहचानने का तरीका होता है, जो फीमेल एस्केरिस होती है वो नीचे से इनकी टेल जो होती है वो राउंड होती है थोड़ी सी, मेल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। हम बात कर रहे हैं एस्केरिस की। लीच जो होता है, इसमें इसको भी आपने सुना होगा, लीच के अंदर ये ब्लड शक करने की कैपेसिटी होती है। हाँ, ये जो जोंक आपने सुना है, ये लीच की एक खास क्वालिटी है कि पहले के लोग जो हमारे कह सकते हैं एंसेस्टर्स थे, वो एंसेस्टर जब हमारे पास, जैसे आज के समय में हम टाका लगवा करके सिलाई कर देते हैं मसल्स को, तो उनके पास ये प्रोसेस करने के लिए कुछ नहीं होता था। तो वो इसी लीच को ले करके, उनको मार करके और जिस जगह पे इंजरी हुई होती थी उस जगह पे चिपका करके और वहाँ पे बैंडेज कर देते थे। और जब वो उस जगह पे बैंडेज कर देते थे तो इनकी क्वालिटी होती है कि ये अपने आप में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के साथ ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद लेकिन इनके स्पॉट नहीं जाते हैं, मीन्स उनके ऑर्गन को देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से सिलाई कर रखी है इस ऑर्गेनिज्म को लेकर के। वो ऑर्गेनिज्म इसमें डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन उनका शेप वहाँ पे बन जाता है। तो ये तो रही बात लीच की, जो कि अब आ जाते हैं ऑर्थोपोडा पे। हमने आपको पहले ही बताया कि ऑर्थोपोडा जो है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। ऑर्थोपोडा में जितने भी इंसेक्ट आते हैं सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी हो या फिर बटरफ्लाई हो गई, इसमें ये सारे कॉकरोच जो भी होते हैं ये भी इसमें आ जाते हैं। आते हैं मोलस्का फाइलम की ओर। मोलस्का फाइलम में जो होता है ऑक्टोपस आता है हायर में। अगर हम लोअर में देखें तो आपने देखा होगा पाइला का नाम सुना होगा एक, जैसे कि शंख, सीपिया, जो शंख में भी कई तरह के शंख होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े से चपटे होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, वो सारे के सारे एक एनिमल हैं। मोलस्का का मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉडी। अब आप ये सोचेंगे कि पाइला और यूनियो जो होता है ये इतना तो हार्ड कवरिंग इसकी होती है, बाहर से शंख बजाने के काम में आता है, पत्थर जैसा होता है। हालांकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो CaCO3 की लेयर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी कवरिंग जो होती है। लेकिन इसमें जो अगर हम एनिमल को ध्यान से देखते हैं, अगर हम इनको तोड़ते हैं तो इसमें छोटे से एनिमल निकलेंगे, बहुत छोटे से। इसके जो एनिमल होंगे वो बहुत ही नाजुक होंगे, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, यानी हम उसको दबा अगर दें तो वो बहुत जल्दी ये मर जाएंगे, इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये तो रही बात मोलस्का फाइलम की। इसमें आप याद रखिएगा पाइला, यूनियो, सीपिया और ऑक्टोपस जैसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया हमने आपको कि इकाइनोडर्मेटा में आपके टोटल मैराइन नेचर के एनिमल आते हैं। और ये इकाइनोडर्मेटा के फाइलम में स्टारफिश, यानी आप जिसको एस्टेरियास नाम से जानते हैं, सी अर्चिन, सी लिली या सी कुकुम्बर, समुद्री खीरे जो होते हैं, समुद्री खीरा इसको जो नाम रखा गया है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे रखा गया है। हालांकि जो ये सी कुकुम्बर है, इसको, ये तो इसका इंग्लिश नेम है लेकिन इसको साइंटिफिक नेम कुकुमेरिया नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका एस्टेरियास स्टारफिश को बोलते हैं, ऐसे ही सबके साइंटिफिक नेम भी हैं। तो ये आपका हो गया इकाइनोडर्मेटा की बात, जिसके सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैराइन नेचर के होते हैं। कॉर्डेटा फाइलम की डिटेल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम में नोटोकॉर्ड डेवलप होगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी। और जितने भी हायर एनिमल हैं, कैट, डॉग, रैट, जितने भी मैमल्स हम कह सकते हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग हैं, बर्ड्स हैं, सारी के सारी स्नेक हैं, वो सारे के सारे कॉर्डेटा फाइलम में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जितने भी हायर एनिमल होंगे वो सारे के सारे कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, हर एक सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होगा। तो ये आपको याद रखना है 10 फाइलम के नाम, वो भी सीरियल वाइज, और इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए।